गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो? चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या? चैप्टर याद हो गया होगा आप लोग नहीं? विश्व इतिहास का परिचय। हम लोग पूरे विश्व का में जो मानव के द्वारा घटना घटित हुआ उसी को बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी ले रहे हैं, ये ना कर रहे हैं। अच्छा, इस दुनिया में पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई 4.5 बिलियन वर्ष का। डेली मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 बिलियन बराबर कितने मिलियन? तो क्या बोलते हो तुम लोग? 1000 मिलियन। और बोलते हैं कि 1 बिलियन बराबर कितने करोड़? तो क्या बोलते हो? 100 करोड़। डेली चलती है, पुराना हो गया बात। उसके बाद एक बात और रोज चलती है, वह है कि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद हुआ और उसके बाद मानव ने जो कुछ भी घटना किया सबको क्रमबद्ध से जो अध्ययन करते उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और जो भी करेगा कहाँ पे करेगा? धरती पे करेगा। तो इसीलिए इस पूरे धरती को, इसमें 3 चीजें, थल, वायु और जल, सबको मिला के बनती है विश्व। क्या बनती है? विश्व। पूरे विश्व में 7 महादेश है, जिसमें सबसे बड़ा जो है एशिया है, सबसे छोटा कौन है? ओशिनिया है। कौन है? जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हो तुम। करेक्ट है। अब एक बात आपने पढ़ा था कि इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? और इतिहास में एक साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके दरबार में एक रहता था व्यक्ति, उसका नाम था मेगास्थनीज। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। उसने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। हिस्टोरिका तो लिखा है हेरोडोटस। कौन लिखा है? हेरोडोटस। उसके बाद हम लोग चलते हैं शिवालिक की पहाड़ी में। 1934 में एक जीवाश्म मिला जिसका नाम था रामापिथिकस। क्या मिला? रामापिथिकस मानव का पूर्वज माना जाता है। मतलब समझ रहे? शुरुआत में सबसे पहले कौन माना गया था? रामापिथिकस। 1856 में जो है आपका दक्षिणी फ्रांस में, कौन फ्रांस में? दक्षिणी फ्रांस में ड्रायोपिथिकस का जीवाश्म मिला। जीवाश्म समझते हो? जब धरती के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों तक कोई चीज दब जाती है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? जीवाश्म। जैसे कोयला तुम्हारा जीवाश्म है कि नहीं? पेट्रोलियम तुम्हारा क्या है? जीवाश्म। तीसरा जो आया 1856 ईस्वी में कार्ल फुलराइट कि फुलरात था। 1856 में जॉन कार्ल फुलरात महोदय ने आए और उन्होंने कहां से? नियंडरथल स्थल से नियंडरथल मानव की खोज कर डाली। कौन मानव का? नियंडरथल। उसके बाद आपने उससे पहले भी कुछ खोज हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस, जावा मानव और पिकिंग मानव। तब आया नियंडरथल मानव और उसके जगह पर एक और आ गया जिसका नाम था क्रो-मैग्नन। क्या नाम था उसका? क्रो-मैग्नन आया। और उसके बाद हमने कहा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सभ्यता का विकास हुआ। उसमें से 4 सभ्यता नामी हुआ, अच्छे काम करके गए। जिसमें पहला जो था आपका वह था मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद मिस्र की सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा की सभ्यता और चौथा चीन की सभ्यता। सबका नदी भी याद हो गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह किसके, कौन 2 नदी के बीच में? दजना और फरात। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। और मिस्र में एक नदी है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसको नील नदी कहा जाता है। नील नदी के आसपास जो मिला सभ्यता उसको कहा गया मिस्र की सभ्यता। भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो अभी पाकिस्तान का क्षेत्र है और कुछ भारत का क्षेत्र है, वहां पे एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। उसके आसपास जो मिली सभ्यता उसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। और चीन में हांगहो या यांगटी से कियांग नदी के आसपास जो मिला उसको कहा गया कौन सभ्यता? सॉरी, उसको कहा गया चीन की सभ्यता। कौन सभ्यता? चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया अभी जो इराक देश है उसी का पहले नाम क्या था? मेसोपोटामिया। पूछेगा
कि मेसोपोटामिया का अभी नया नाम क्या है? मेसोपोटामिया अभी किस नाम से जाना जाता है? इराक। इराक किसका नया नाम है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया मुख्यतः 3 सभ्यताओं से मिलकर बना है। क्या सभ्यता से? कौन कौन है? बोलिए। पी के आए हो। अभी हम रोमन साम्राज्य नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिक सभ्यता 3 सभ्यताओं से मिलकर बना है, जिसका नाम है सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन सभ्यता। यही ना था आपका? मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच। गौर से सुनिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। डेली यही रामायण चलता है। जय सो के तय सो हरिहर जय सो रामचंद्र। एक दिन आरती याद हाँ तो बीच में तो टोंगा लगावेला हो। बात हमेशा अच्छी करनी थी, जो चल रहा है उसी में रहना चाहिए, नहीं आगे नहीं। चले आगे बढ़िए बच्चे लोग। हाँ एक बात बता दूं और, एक झूलता हुआ कौन सा था? झूलते बागों का निर्माण जो करवाया था, नाम याद है? कौन करवाया था? वो था हम्मुराबी के सम्राट। कहाँ के? इसका था नाम, क्या नाम था उसका? नेबुसरेजर। नेबुसरेजर हम्मुराबी के एक सम्राट था, जिसका नाम है नंदिनी। यही चाल रहा ना, कीड़े मकोड़े पन में। और क्या, जब पढ़ा रहे हैं तो आराम से सुनोगे, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। काना कुनी करोगे, खानदान पर खानदान, कना 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 कना, बगला सा आ जाएगा। चलो शराब दे दो ठीक से। तो हम्मुराबी कौन? हम्मुराबी का जो सम्राट था उसका नाम था नेबुसरेजर। क्या नाम था? नेबुसरेजर। क्या नाम था? और उसने अपनी पत्नी के लिए, किसके लिए? और उसकी पत्नी जो थे मीडिया शासक छत्र की बहन थी, नहीं सॉरी पुत्री थी। कौन थी वो? छत्र की पुत्री थी। तो उसके लिए बेबीलोनिया में, कहां पे? बेबीलोनिया में, वही बेबीलोनिया जहां पे सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व। बेबीलोनिया में झूलते बागों का निर्माण करवाया। कोई पूछेगा सर झूलता हुआ बाग क्या है, तो आप कहेगा कि वह बाग को इस तरीके से निर्माण किया गया था, उसमें खंभा इस तरीके से लगाया गया था कि एक खंभा को हिलाने पर सारा जो है बाग क्या होने लगता था? झूलने लगता है। इसलिए उसका नाम पड़ गया झूलते बागों का। झूलते बाग क्या नाम पड़ गया? तो झूलते बागों का निर्माण कौन करवाया? नेबुसरेजर। किसके लिए करवाया? अपनी पत्नी के लिए। कल्ला करवाया। याद में क्यों? बहुत मानता होगा, ओकरा बिना रह नहीं पाता होगा। बात अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किलाक्षर लिपि का प्रयोग जो है, किलाक्षर लिपि का प्रयोग कौन किया था? सुमेर वासियों ने। किलाक्षर लिपि का प्रयोग कौन किया? मटकोर में किलाक्षर लिपि का प्रयोग कौन किया? किलाक्षर लिपि का प्रयोग कौन किया? सुमेरवासी। याद रहेगा? सुमेरवासी ने क्या किया? सुरतिया देख नौख मन मूर्ति उड़ती है सुरतिया तो ऐसा करे ना, तो स्टेज पर आई है तो केहो में जाते कैमरों में, तो कहते सर जी कौन है, तो ये हमारे पढ़ाकू बेटी है। चलिए नहीं, मैं बोलवाता इसलिए हूँ कि आपके दिमाग में बसेगा। चैप्टर तो मैं चाहूँ तो एक दिन में बम बोल जाएगा। आइए आगे बढ़ते। श्रुति जी इसको बेइज्जती नहीं, इसको इज्जत समझो, क्योंकि आगे चल के यही तुम्हारा क्या करेगा, बार बार बोलते कि तुम्हारा बोली ही ना रहेगा, वो कुछ रहेगा कर में ना रहेगा। बोलते जाओ, खूब बोलो, लेकिन अल्टर फल्टर ना बोलो। मुंह दिए भगवान अल्टर की हो ठीक से पढ़। आगे बढ़िए तो ध्यान दीजिएगा। करा शिवम कराओ तक। अरे तो तुम हो कि ना ऊपर चल रहा बच्चा यहाँ ऐसे रहो का जमीन पर करबे कर खाइबे पीबे दो चार गो बढ़ावे आ जाए और चल ठीक से कराओ, ठीक से खड़ा आती है हाथ ठीक कर, ऐसे कर। चलिए बताइए, अभी पढ़ रहे हो चैप्टर का नाम क्या है? विश्व इतिहास का। कौन क्लास में है?
कहाँ से पढ़ता है, माने कौन स्कूल से है, कॉलेज का नाम बताओ। कॉलेज ना है, कॉलेज में नाम ना लिखवा दिया। ऐसी रहोगे। अच्छा ऐसी रहो। बता दे विश्व इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, माने कौन होने से विश्व इतिहास की शुरुआत होली, कुछ तो होला ही हुई। यस सर। मानव द्वारा घटित घटना को विश्व इतिहास का। वाह जियो मेरे लाल, आगे तो बता दो। विश्व में चारे को सभ्यता है कि बहुत सभ्यता आया है, बहुत सा सभ्यता आया है, लेकिन उनमें सबसे पुराना सभ्यता कौन है, अब भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है। अधिकांश सभ्यता जो है वह नदी के किनारे ही क्यों उत्पन्न हुए, माने सब सभ्यता देख तो नदी के किनारे में है ना, काहेला, क्योंकि वहाँ खाने पीने के लिए फसल होता था, वहाँ से पानी मिलता था। माने कोई काम करोगे, जानवर पालो, खेती करो, नहाओ, कपड़ा धो, सबके लिए कौन चीज की जरूरत है, और सब पानी नदी से मिल जाता है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, तो पढ़े वाला लड़का बैठो, ठीक है। पढ़िए। अरे ऐसो हमारा क्लास में ऑनरो आएगा ना, वो तो आएगा ना, एक बतवा के इतना चलता है ना, सुतले अगर कोई पूछेगा चारों सभ्यता का नाम बताओ ना, बता दोगे। कहेगा सुमे, देखो तुम अलग के छात्र, अच्छा छोड़ो कंपेयर नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं रोमन साम्राज्य को। पिछले क्लास में हम लोग कहता रोमन साम्राज्य, कौन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। साम्राज्य का अर्थ होता है किसी भी शासन चलाने वाले के अधीन जहां तक उसकी क्या होगी, जहां तक वह अपने कब्जे में लोगों को रखेगा, जमीन को रखेगा, उसी को हम साम्राज्य कहते हैं। मान लीजिए कि मगध साम्राज्य था, तब मगध पूरे भारत में फैला हुआ था। उसी तरह जैसे अभी हम कहे कि हमारा साम्राज्य इतने दूर चल रहा है, तो इसी तरह साम्राज्य का मतलब होता है आपके अधीन जितना बड़ा स्थल है वो सब आपका क्या कहलाएगा, साम्राज्य। अब साम्राज्य को चलाने के लिए राजा की जरूरत होगी कि नहीं होगी। तो अब मेसोपोटामिया के बाद हम लोग चलते सीधा रोमन साम्राज्य में। कहाँ चलते हैं, रोमन साम्राज्य जो है 3 महादेश में फैला हुआ। क्या महादेश में, उसका नाम बता सकते हो, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। चाहिए यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कोई दिक्कत है, कानून से तो होती छुआते रखवाने से छुआ चाहे कान सर, कान बोला जाता है, नाम नहीं बोला जाता है। कान बोला जाता है ना, ओ ऐसे छुआ चाहे और ऐसे छुआ चाहे ऐसे छुआ, अपन में ओ कोई नहीं माने सर ऐसे चाहिए। अच्छा बारे वाह, चल हाँ चल, दिक्कत है आगे बढ़ो। रोमन साम्राज्य तीन महाद्वीपों में, देखो हर लाइन पे हमको समझाना पड़ता है। महादेश, देश एक है तो देश है, बहुत देश हो गया तो महादेश हो गया। बहुत देश मिलकर एक ग्रुप बन जाए तो उसको क्या कहोगे, महादेश। चारों तरफ आरी आरी लत्ती, बीच में सरस्वती, आरी आरी पानी, बीच में स्थल। जब गंगा नदी में जाओ तो बीच में से बालू रहता है, चारों पानी रहता है, एकरे नाम है द्वीप। एकरे नाम क्या है, ऐसा जब बहुत गंगा जी में मिलने लगे तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, महाद्वीप। क्या पड़ेगा, तुम्हारा जो पूरा वर्ल्ड का नक्शा देखोगे तो उसमें टोटल 7 गो महादेश है। क्या गो महादेश है, 7 महादेश चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं है। अब पानी से घिरल है चारों ओर, तो क्या महादेश भी महाद्वीप हो गया कि नहीं हो गया। अरे 7 गो महाद्वीप है, महादेश है अनिशा जी। 7 महादेश जो है चारों ओर से पानी से घिरल है कि ना है, ठीक है। देखो वही है, तुमको नहीं दिखेगा, तुम लोग नक्शा निकालना विश्व का। तुम लोग देखो यहाँ पे, देखिए देख रहे हैं सब ब्लू ब्लू नजर आ रहा है। सातों देखो दिखाई दे तो गड़िया तो ले देखो हाँ देखो बबुआ से यहाँ देखो, ये तुम्हारा है एशिया महादेश, ये है अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, सॉरी ये है ना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यही ना आपका। ये नीचे अंटार्कटिका है, ऊपर यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशिनिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओशिनिया कहा जाता है, इसी को ओशिनिया कहा जाता है। अब देखो, अब ये सब तो सब है महादेश। एगो महादेश में तो बहुत सारा देश है, जैसे भारत के जो एशिया महादेश है उसमें बहुत 46-47 को देश शामिल है। अभी देखो तो ये पूरा सब तरफ ब्लू ब्लू दिख रहा है, मतलब चारों ओर सब में पानी है।
तो आड़ी आड़ी लत्ती बीच में सरस्वती, आड़ी आड़ी पानी और बीच में जमीन सब है, तो क्या ये महादेश भी महाद्वीप हुआ कि नहीं से बोलो? अपन करना चाहिए। तो आप सुनो, तो दुनिया में कुछ तो महादेश कहेगा तो कितना बोलेगा? अब महाद्वीप कहेगा तो कितना कहेगा? तो पूछेगा कि बताओ कि रोमन साम्राज्य कितने महादेशों में फैला था, कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो क्या जवाब दीजिएगा? 3। कौन कौन नाम बोलो जल्दी जल्दी। एशिया, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कनु से कनु रहे, एक ही बतवा। अब यहाँ पे अगर तुमसे इसीलिए तुमको कभी कभी पूछता है कि 3 महाद्वीपों का साम्राज्य किसे कहा जाता है? 3 महाद्वीपों, 3 महाद्वीपों का साम्राज्य किसे कहा जाता है? क्यों? क्योंकि 3 एक नाम गायब, पुष्पम, पुष्पम, रुस्तम, एगो रहता मुस्कम, ना सब रहता है। अच्छा, नाम याद करने में आसान हो जाता है। अपना नाम रुस्तम, पुष्पम, और है कोई पम? हमारा नाम तो विजय राज, पुष्प में मो नहीं है तो हम पुष्पम हो जाए। चलो अच्छी बात, सब मजाक है, सब कुछ नहीं। क्या जिंदगी जो है मजाक बन गई है। जिंदगी क्या बनी हुई है? हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुरा लो और चल जाओ। ज्यादा टेंशन है, बाप माँ का पैसा जितना खाओगे पियोगे उड़ाओगे उतना संस्कारी बनोगे। थोड़े से बचाइए ना, आगे बढ़ो, क्योंकि बचाओगे दर्शन सब न हो तो सारी सोचे को तो ना बोलिए। हाँ, बात ऐसी चली, कहां तक चल गई बात? रोमन साम्राज्य को 3 महाद्वीपों का साम्राज्य कहा गया। यहां तक आप लोग पढ़े थे ना? अब समझिएगा, यूनानी संस्कृति, अब संस्कृति है यूनान समझते हो? एथेंस, यूनान, एथेंस ना। अब समझो, जो आपका यूनान था, कौन था बच्चे लोग? यूनान ने हम लोग को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, कला दिया, साहित्य दिया। ये सब कौन दिया बुआ लोग? यूनान। ठीक है, अब समझिएगा, जो आप यूरोपीय समाज पढ़ते हैं, जैसे ब्रिटेन है, ये सब यूरोप है ना, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब कौन साम्राज्य में आएगा? तो अमेरिका तो अलग हो जाएगा ना। देखिएगा, तो जो यूरोपीय समाज है, यूरोप का समाज है कि ना है, उसका जो समाज की सामाजिक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि सब बनाया कौन? यूरोप का समाज कौन बनाया? रोमन समाज। कौन बनाया? उसमें राजनीति शासन करने का लूर कौन दिया? रोमन समाज। कौन दिया? एक बात समझिएगा, 27 ईस्वी की बात, ईसा पूर्व की बात, क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल को ईसा पूर्व कहा जाता है। और पूछे ईसा पूर्व रहेगा और आज से आई ईसा पूर्व अगर दिया रहेगा, कहेगा आज से कितने वर्ष पहले पाए जाते, तो आज के साल में क्या करना, उसको जोड़ देना। समझ रहे बात को? जैसे 27 ईसा पूर्व में रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत हो। गणतंत्रात्मक समझते हो? गणतंत्र किसे कहते हैं? जिसका अपना संविधान होता है, जिसका अपना नियम कानून होता है, जिसको अपने चलने का एक नियम कानून होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गणतंत्रात्मक देश के निवासी है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि हम लोग का अपना संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास। किसके पास है? जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कोई दिक्कत है क्या? हमारा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। हमारा संविधान जो है, जो पारित हो गया था वह 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। किससे मुक्ति मिली? अंग्रेजों से। मुक्ति दिलाने में सबसे अहम रोल जो निभाए थे कौन थे? 1857 की क्रांति में मंगल पांडे। उसके बाद 1931-32 के आसपास में भगत सिंह और महात्मा गांधी, और बहुत सारे लोग थे जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग गणतंत्रात्मक देश के निवासी। पूछेगा गणतंत्रात्मक अर्थ क्या होता है? गणतंत्रात्मक अर्थ क्या होता है? क्या बोलेगा? जिसका अपना संविधान है, जिसका अपना एक लिखित संविधान होता है, उसी को हम लोग गणतंत्रात्मक कहते हैं। राजतंत्रात्मक किसे कहते हैं? जिसको शासन चलाने के लिए राजा होता है। प्रजातंत्रात्मक किसे कहते हैं? प्रजातंत्रात्मक का नाम है गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक।
जिसमें प्रजा के हाथों में शासन हो। जैसे अभी हम लोग के हाथों में शासन है, हम लोग चुनेंगे नहीं तो हटा देंगे, यही ना करते हैं। राजतंत्र आता है राजा का, क्या हम हटा सकते हैं? हटा जाओ, खच हो जाओ। अशोक ने उड़ा दिया था। चलो बच्चे लोग, पूछेगा कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत जो है रोम, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी है सिमरन। गर्मी तो हमें भी लगा था, हम क्या करें? नहीं, हम दर्द देना जानते हैं। क्योंकि लोग उसी को याद रखता है जो दर्द में होते हैं, सुख में कोई नहीं। सुख में कोई साथी है? कोई ना है, सब दर्द के साथी है। माथा है दर्द के साथी, सुख के साथी सब है, और दुख के साथी। इटली की राजधानी कहाँ है बउआ लोग? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। बैठो। और रोम कहाँ की राजधानी है? इटली में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती होती है। कदे खेती होती है? अंगूर की। भारत जैसा कृषि प्रधान देश है इटली। कौन ऐसा विश्व में देश है जहाँ के भाषा हमारे देश से मिलती है? भोजपुरी। मॉरिशस। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे भारत बिहार के, कहाँ के थे? मॉरिशस एक देश है। सब नक्शा खरीद के देखो जाके, 80 रुपया में तो ऐसा खरीद लिए, वर्ल्ड के खरीद लिए, वर्ल्ड आएगो भारत के, वर्ल्ड के खरीदिए आगो भारत। अभी तुम लोग का जो पढ़ाई होगा खाली क्या होगा? वर्ल्ड पढ़ाई। क्या पढ़ाई होगा? वर्ल्ड। क्या पढ़ाई होगा? वर्ल्ड। राजनीतिक मानचित्र पढ़ना। कौन चीज? जब तुम ऐसे उल्टोगे तो यहाँ लिखल रहता राजनीति का की कथी है? जय श्री राम। इंडा में से पानी निकल रहा है, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नवीनतम राजनीतिक मानचित्र लिखल है। तो तुम लोग को राजनीतिक खरीदना है। कैसे खरीदना है? ऐसा वाला नहीं खरीदना है, यहाँ से लेके यहाँ वाला फोटो रहेगा बड़का, ऐसे रहेगा नक्शा, ऐसे ना दे, ऐसे रह चौड़ा तनका दूसरे में। आप समझ गए? वर्ल्ड का नक्शा आपके पास होना जरूरी है। राजनीतिक होना चाहिए, ऐसा वाला नहीं, बार बार करते हैं ऐसे चौड़ा रहेगा नहीं, ऐसे रहेगा लंबा। ये है भारत का नक्शा। हाँ बस बताते हैं बच्चे लोग। एक बात करेगा, पूछेगा कि रोम जो है इटली के, ठीक है सर, इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम। अंगूर के लिए कौन फेमस है बच्चे लोग? इटली। भारत जैसा कृषि प्रधान देश कौन है वर्ल्ड में? इटली। इटली के रहने वाली सोनिया गांधी। इटली की राजधानी कौन है? इटली की राजधानी रोम, और इटली के रहने वाली, यानी हम लोगों का ससुराल कहाँ पड़ेगा? अरे सोनिया गांधी का यहाँ क्या पड़ेगा? यहाँ ससुराल ना है, तो हम लोग का ससुराल कहाँ पड़ेगा? इटली हमारे ससुराल। अरे देखते हो जब बाबू देखो जाइए कहे कि तू हमारे साली आते तो हमारे साल मुंह न तोड़े होते। चलो, और जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान हम लोगों का क्या दहेज का सामान है, जब चाहे रोक लेंगे, है कि ना? कौन चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? कौन? सेल्यूकस निकेटर। और इटली को ले आया कौन? ये राजीव गांधी। तो हम लोग का ससुराल उन्हें कर या दहेज में मिला सोने का पाकिस्तान अफगानिस्तान। करेक्ट है? हाँ। तो पूछेगा कि रोम बउआ, पूछेगा कि रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो 27 ईसा को। शुरू करो, प्लीज स्टैंड अप। गणतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? किसको गणतंत्रात्मक कहते हैं? वह रिकॉर्डिंग चल रहा है, तनी बोली आवाज जाए। गणतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? कौन समझाएगा हमको? प्रियंका समझा। गणतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। गणतंत्रात्मक अर्थ, गणतंत्र किसको कहते हैं? जहाँ पे क्या होता है? क्या अभी ये ना बोले हैं? कंचन बोलो तो तनी 2 सेकंड। हाँ, गणतंत्रात्मक किसे कहते हैं? अपने जमीन है। हाँ, गणतंत्रात्मक अर्थ क्या होता है? सिमरन बोलो। गणतंत्रात्मक अर्थ क्या होता है? जहाँ पे खूब ससुराल हो। हाँ, स्वतंत्र। संविधान में जो संविधान रहते स्वतंत्र रहते। बोलो बोले ठीक, लेकिन लटपटा गए। रुस्तम बोलो सर। गणतंत्र आप कितना देश में अपना संविधान सब देखिए
बैठ जाओ, तो काम कर दी, बैठ जाओ। कुछ है गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक का अर्थ होता है जिसके पास अपना संविधान। एक क्या नहीं था, गणतंत्रात्मक का अर्थ होता है जिसके पास अपना संविधान। बड़का बात बोल दी। प्रजातंत्रात्मक क्या होता है, जिसमें प्रजा ही शासन की बागडोर को संभाले। राजतंत्र क्या होता है, जिसमें राजा जो होता है शासन करता है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र सब एक ही चीज है। प्रजातंत्र में कौन होता है मालिक, प्रजा। गणतंत्र में क्या होता है, कानून के अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। कोई दिक्कत है? इटली की राजधानी रोम। इटली में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत कब हो गया, 27 कितना दा बोलते तुम लोग नहीं समझ पाते हो। बहुत दुख होता है जब तुम ही लोग मान लो कोई फसल लगाते हो, अब फसलवा न बने, कैसे मन करता है। अब लमहर हो भी जाए ना, खूब हो जाए, अब हमें फले ना तो कैसा लगता। तो जैसे हम अभी तुम लोग को दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, मिट्टी अच्छा दे रहे हैं ना, किरौनी कर रहे हैं, अब तुम हमको कुछ रिटर्न फले नहीं दो। फल का मतलब तुम सीखे से बताओ ही ना फल है। अब तुम फले नहीं दोगे, तब फल नहीं दोगे तो हमारा मन पर कैसे गुजरता हो। अभी अनुभव ना हो तो उस समय हम जैसे अभी बउआ बहुत महसूस होगा। अभी जैसे बेटा बेटी नहीं ना पाले, हम पाले तो हमारा महसूस होता कैसा डर। माने मनो के लपटा जाओ हम। देखो शादी का मतलब समझो, जैसे कहते हैं एकरा कोन तो बोल के नहीं, एकरा कहते बोल डेली क्या देंगे बोल। जैसे तुम, अच्छा तुम लोग यहाँ तो हम रोज नहीं आ सकते, लेकिन अनीसा के पास तुम रोज आ सकते। बात सुनो तनी, दिल के बात समझा। अनीसा के यहाँ हम रोज जा सकते कि नहीं जा सकते? जाते, पहले जाते ही थे। ये बउआ थे तो हम खिलाए करते थे। अब ना बढ़ गए। हाँ रोज जाते थे, पहले छोटी सी थे हम बराबर जाते थे। याद हो ना? हाँ सब याद। चल आगे तो सब कह दिन कहते हैं आँख के सामने तो जन्म ले ले, आँख के सामने ले ले, बाकी देख लियो। चलो हाँ बात चले तो बात को फिर से भटकाओ नहीं। रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत हो गया 27 का पूर्व में। क्या हो गया? पूछेगा कि रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत आज से कितना साल पहले हुआ? तो आज है 2021 और 27 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। अब बोले थे कि ईसा पूर्व जब लगा रहे तो ईसवी सन में उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यानी आज से कितना वर्ष पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अंत हुआ? कहाँ पे? अच्छा कोई बोलता मान लीजिए गांधी जी का जन्म 1869 में, मृत्यु हो गया 1900 के 48 में, बोले गांधी जी कितना साल जीते? क्या जोड़ दोगे? लेकिन अगर ईसा पूर्व रहता, जैसे 543 ईसा पूर्व में हुआ जन्म किसका? 543 ईसा पूर्व जो था वह जन्म किसी का हुआ होगा, या ऐसा छोड़ दो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का, और भगवान बुद्ध 80 साल रहे। कैसा रहे? 80 साल। तो इनका जो है मृत्यु कब हुआ होगा? घटा दोगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 483 ईसा पूर्व में उनका क्या होगा? जन्म हुआ होगा। अगर तुमको पूछे कि आज से कितने वर्ष पहले हमारे गौतम बुद्ध रहते थे तो क्या कीजिएगा? आज वाला में जोड़ देंगे। एगो ईसा पूर्व रहा, एगो ईसवी रहा, पूछे कितना दिन पहले तो जोड़ दो, कोई दिक्कत। जैसे तुम लोग का जन्म हुआ मान लीजिए अभी 2021 है ना, तो 2005-6 में हुआ होगा सबका, ऐसे ना हुआ हो? मान लो 2005 में 6 में जन्म हो गया, पूछेगा कि आज से कितना साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ तो क्या करोगे? 2005 और 2021 घटा दोगे। मान लो ईसा पूर्व था तो क्या कर देते? जोड़ देते। कोई दिक्कत है तो समझ। तो पूछेगा कि बताइए रोम में गणतंत्रात्मक जो शासन था, माने एक संविधान के अनुसार जो शासन चलता था, उसका अंत कब हुआ? तो कितना पहले बोलो? 27 ईसा पूर्व पहले। आज से कितना वर्ष पहले? 2048 कति साल पहले। ये समझ रहे हो? खत्म हो गया।
तो रोम का गणतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त होगा, हुआ कि नहीं? तो उसके बाद नया साम्राज्य आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद आ गया रोमन साम्राज्य। कौन साम्राज्य आ गया? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य कै देशों में, महादेशों में फैला हुआ था? बोलो नाम। चलिए, रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अंत कब हुआ? 27 ईसा पूर्व, से कितना वर्ष पहले? 27 उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया? रोमन साम्राज्य। कौन साम्राज्य आया? चलिए, रोमन साम्राज्य का प्रथम जो राजा बना, रोमन साम्राज्य का पहला जो राजा बना उसका नाम था अगस्टस। देखा जी, बोर्ड पे देखो, रोमन साम्राज्य का पहला जो राजा बना उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? नाम याद करते चलो, टेढ़ा टेढ़ा नाम है, आपको थोड़ा सा दुख देगा ये, और बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन बना हुआ? अगस्टस। कौन बना? अगस्टस जब आया तो रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग माना गया। मैंने सुनाई देता है, मारेंगे ऐसा जहाँ पर उड़ जाओगे के वही चल जाओगे, मेरा हेलीकॉप्टर है कि हेलीकॉप्टर बन जाओगे, 2-4 बार पैसेंजरों मिल जाएगा ऊपर से चढ़। चलिए, ना मिलेगा, उड़ा के देखे। रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, हो गया बकलो रोमन साम्राज्य अंत हो गया। रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का क्या हो गया? अंत हुआ। उसके बाद कौन आ गया? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक कौन बना? अगस्टस। कौन बना? अगस्टस। तुरंत पहले की सूरत आपको, जिसे हम जितना बार बोलते हैं आप लोग मेरे साथ बोलिए, गाली देना शुरू कर दो। हाँ, मैंने सर जी लिखा, समझाओ ना प्यार से, हम गलिया बाबू बोलिए, मैं बहुत बाबू का लो। चलो आगे। मोबाइल में रिकॉर्ड। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो जानता है स्टूडेंट नहीं क्या, स्टूडेंट जानता है कि दिल के सच्चे आदमी हैं। अच्छा, जो सही सब बात बोलता है उसको कोई हंसने वाला नहीं है, वो हंसेगा, तो जानता है वो इसने हैबिट है। वो पूरा यूट्यूब जानता है कि विजय सर ऐसे ही बोलने वाले, जो सच्चाई है वो बोलते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से। आगे थोड़ा सा याद हो बाबा नहीं, अभी बाबा बाद में। चलो, अरे ये बड़ा अच्छा है, मैंने कहता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। क्या बात है, बस चलिए, हाँ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। एक बड़ा सुंदर है अगस्टस का युग जो था ना, अगस्टस का मतलब अगस्टस जब राजा बना तो वह इतना अच्छा काम किया ना, इतना सुंदर काम किया कि उसके शासन व्यवस्था को क्या कहा गया पता है? स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग पूछेगा क्वेश्चन, यही पूछेगा अगस्टस का युग किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। अगस्टस युग रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग माना जाता है। पूछेगा रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अगस्टस युग को। किसको कहा जाता है? अगस्टस युग को। अगस्टस युग को क्या कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का स्वर्ण। तो रोमन साम्राज्य का स्वर्ण, रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? अगस्टस युग को किस नाम से जाना जाता है? कथी के स्वर्ण युग? रोमन साम्राज्य। केकर? समझ में आ रहा? रोमन माने रोम, रोमन माने रोम, रोम में आया से रोमन, और जहां तक शासन किया उसका सम्राट, और वहां पे शासन जो किया वो हो गया उसका सम्राट। तो कौन? आपने देखा कि रोम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था 27 ईसा पूर्व में उसको क्या कर दिया गया? कौन खत्म किया? रोमन साम्राज्य के सम्राट अगस्टस युग ने। अगस्टस ने कौन किया? अगस्टस। और अगस्टस ने जब शासन किया उस समय को कहा गया अगस्टस युग कहा गया। और इसके युग को किस नाम से जाना गया? रोमन साम्राज्य। याद रखो, रोमन साम्राज्य का स्वर्ण किसको कहा गया? देखो, किसी भी साम्राज्य का स्वर्ण युग तभी कहा जाता है जब उसके शासन करने का तरीका अच्छा, वहां पे कुछ विकास का काम हो, लोगों में मानवता उत्पन्न हो, संस्कार हो, संस्कृति हो। आप सर अगर बोले तब बोले लड़को, समझ रहे हो ना? जो काम दे बनाने के लिए, याद करने के लिए, वो भी कर। हम कभी भी याद करेला कहते हैं तुम लोग को? नहीं। मैं रटांत नहीं, समझाने का प्रयास करता हूँ, और अगर सच्चे इंसान हो ना तो मेरा क्लास समझ में आएगा। अगर राक्षसनिया राक्षस हो नहीं समझ में आएगा।
एगो कोई बड़का बात हम बोलते हैं। नहीं रोम में गणतंत्र समाप्त हुआ 27 ईसा पूर्व में, हुआ कि ना हुआ? और समाप्त करने वाला बना रोमन साम्राज्य। कौन बना? रोमन साम्राज्य का पहला राजा बना अगस्टस। जितना दिन शासन किया उस समय को अगस्टस युग कहा गया, और अगस्टस युग को ही रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें कला का विकास हुआ, चित्रकारी पेंटिंगकारी सब हुआ होगा, सड़क बना होगा, नहीं पानी की व्यवस्था हुआ होगा, घर अच्छे अच्छे बनाए गए होंगे, और लोगों के विकास पर ध्यान दिया गया होगा। यही सब में क्या होगा? स्वर्ण युग। कारखाना लगाए गए होंगे तो स्वर्ण। कोई पूछता कि स्वर्ण युग किसी भी युग को कब कहा जाएगा? जब उसमें औद्योगिक रूप से कल कारखाने लगाए गए होंगे, लोगों का रहन सहन अच्छा हुआ होगा, बोल व्यवहार अच्छा हुआ होगा, नहीं लोग बात समझते होंगे, वहां पे अस्पताल का व्यवस्था होगा, पानी का व्यवस्था होगा, नहीं जमीन अच्छा होगा, सड़क अच्छा होगा, यही सब ना होगा। अगर हम कहें कि जना हम बेटी के शादी तक की है, बहुत खुशहाली है 2-4 साल में, इसका मतलब खुशहाली माने कथी समझ रहे? मतलब घर में लोग अच्छा से बोलते हैं, अच्छा से उसको रखते हैं, इज्जत देते हैं, अपनी बेटी की तरफ उसको देखते हैं, ओकरा से दहेज पहेज के मांग नहीं करते हैं, जो कमाते हैं पत्नी के हाथों में पूरा पैसा रख देते हैं। माने बात कहे 7 वचन में हो है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? कोई भी काम होता है तो पत्नी से राय मांगी जाती है, यही सब अच्छा हो। तो हम कहते हैं कि वो घर में हमारी बेटी के स्वर्ण युग चला, लेकिन सब खाली किताबें में अच्छा लगता है। जब जाने के बाद पहली बार जाता है, लड़की का बहुत इज्जत होता है, खूब विश्वास किया जाता है। दूसरी बार जाती है, तनका ननद जो होती है मुंह ऐठती है, ननद चढ़ा देती है सास को, सास पूरा ऐठन हो जाती है। जब मन में ऐठन रहता है, कपड़ा पूरा दे देगा, बुरवा के सब कपड़ा दे देगा, 4 टाइम खाना बनवा के मांगेगा, बर्तन में तनको कुछ रहेगा तो गलियाएगी, बस साफ करे ना बेचो कैसन के बेटी है। बात है ऐसे ना करता। तो ये दुनियादारी है, ये सबके साथ होता है कि इसीलिए विजय सर क्या कहते हैं कि आप लोग नहीं शादी नहीं करो, नहीं करते करो, लेकिन 25 के बाद लड़की करो। लड़का सा 18 में करोगे हम खुश से रहेंगे, ठीक है। लड़की बड़ी होनी चाहिए, लड़का छोटा होना चाहिए। फायदा उससे क्या होगा से समझो। लड़की 5 साल आगे समझदारी रखती है, 10 साल की लड़की 15 साल के लड़के जैसा समझती है, समझ गए? अभी 16 साल की लड़की 21 साल के लड़के जितना सोचता है, आगे बढ़ा हुआ है, तो समाज अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, कचर कुचर नहीं होगा। परिवार को बनाने में मेन हाथ होता है किसका? लड़कियों का। अभी सब बात नहीं होगा। 25 के पहले अगर गाड़ी दो शादी करोगे, हम आशीर्वाद के जगह बदुआ देंगे। 25 के बाद करोगे, बहुत फल फूल देंगे, हम कभी आएंगे भी, चुप्पे नहीं आएंगे, कह के आएंगे, बाकी एक के दादा आएंगे, बार नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। बाप रे, तू ना समझ, बार बाप रे, दुनिया बहुत नहीं, घटे अलग चीज है, बात कहीं और हो जाता है, कुछ और सोचने लगेगा। पागलों की एलन। तुम लोग कहते कि पढ़ो, पढ़ने के लिए हम क्यों बोलते? पढ़ोगे संस्कार होगा, अच्छे गुण डेवलप होगा, डाउट नहीं करोगे, अच्छा से रखोगे, मानवता रखोगे, नहीं रखोगे नहीं। कोरिया वाला पैदा होगा तो कोरिया के बच्चा कोरिया होकर बच्चा कोरिया पूरा समाज कोरिया। तो आगे बढ़ जाओ, रोम में आ जाओ। रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? कौन युग को? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो, मैं टेढ़ा राजा नहीं, इसलिए आराम से पढ़ा। सुनो बउआ बबनी, सुनो, आप सुनो। रोमन साम्राज्य का पहला राजा तो बन गया, कौन बन गया? समझी, कौन बना राजा? रोमन साम्राज्य का पहला राजा कौन बना? अगस्टस बना। कौन बना? एकरा चलिए अब सुनो, पहला राजा के बाद दूसरा भी राजा आएगा कि नहीं? एगो कोरिया के बेटा बेटी फिर कोरिया आएगा कि नहीं एगो ऐंठे वाले की बेटी ऐंठे वाली आएगी कि नहीं? सुनो, गुण आता है, गुण आता है, के बाद फिर परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आएगा, लेकिन पूरा गुण छिपता नहीं है। छुपा लोगे? अब हमारा बेटा होगा ऐसे चिल्लाए वाला आएगा, हेलो, चलिए आगे बढ़िए, इसको खत्म करेंगे ना। बच्चा समझिए,
इसके बाद जो हुआ नंदिनी, तन्नू सर। हाँ चलो तन्नू ध्यान दो। अच्छा, क्या एक साम्राज्य में एगो राजा है तो क्या साम्राज्य खत्म हुआ कि और राजा आएंगे? एक और राजा आ गया, डायोक्लेशियन। बाबू नाम बहुत अजूबा अजूबा सा। रोमन सम्राट एगो बना डायोक्लेशियन। क्या नाम पड़ा उसका? डायोक्लेशियन। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? डायोक्लेशियन। क्या बनाई? कौन साम्राज्य का? रोमन साम्राज्य। कौन साम्राज्य का? दूसरा नहीं बना है इसे। ये राज किया 284 से लेकर 305 ईसा पूर्व। कहिया तक किया है? 284 से 305 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक। ईस्वी तक है। कोई दिक्कत है क्या? शासन किया। कौन किया? शासन किया डायोक्लेशियन। अब एक बात समझिएगा, जब भी कोई राजा अच्छा होता है ना, नाम मुस्कान, हाँ, तो जब भी कोई राजा अच्छा होता है तो साम्राज्य का विस्तार होगा। धनानंद जैसा अगर ऑर्केस्ट्रा देखने वाला जन्म ले तो मारा जाएगा। धनानंद पढ़ोगे, ये सब ना 12 में पढ़ोगे। धनानंद बड़ा आता है, लेकिन हम लोग यहीं पे रहेंगे अभी। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य क्या हुआ बुआ लोग? रोमन साम्राज्य के कुशल संचालन के लिए रोमन साम्राज्य को 2 भाग में बांट दिया। ये बच्ची लोग, नाम है डायोक्लेशियन। नाम क्या है? डायोक्लेशियन। कौन साम्राज्य के राजा है? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का राजा ही बना 284 से 305। अब अच्छा राजा है तो ये चाहता है कि शासन व्यवस्था अच्छा से हो। कैसन से हो? कुशल संचालन। क्या एक राजा का बहुत बड़का क्षेत्र होगा तो अच्छा से सब पर ध्यान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। शादी के बाद अगर 4 गो गोतनी हो जाए तो शासन व्यवस्था अच्छा रहेगा? तो उसके लिए हम लोग गोतनी सबको क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। बंटवारा करने से क्या होता है कि घर का विकास अच्छा होता है, कोरिया नहीं रहता, मन में उठपुटांग नहीं चलता है, चोरी चमारी गाना गुनी नहीं होती है। तो इसने क्या हुआ, रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। कौन बांट दिया? डायोक्लेशियन। कौन बांट दिया 2 भाग में? कौन बांटा? कौन साम्राज्य को? क्यों बांटा? कुशल संचालन। एक बना पूर्वी या दूसरा बना पश्चिमी। एगो बना पूर्वी, एगो बना पश्चिमी। एगो को कहा पूर्वी साम्राज्य, एगो को कौन साम्राज्य कहा? पश्चिमी। पूर्वी साम्राज्य, पश्चिमी साम्राज्य। कौन बांटा? कौन बांटा? कौन बांटा? डायोक्लेशियन। याद कर ले, डायोपिटिका से न कर। डायोक्लेशियन ने रोमन साम्राज्य का कुशल संचालन के लिए 2 भागों में बांटा, एगो पूर्वी एगो पश्चिमी। कौन है? तू ही है, खड़ा हो गया। आपसे क्वेश्चन करेंगे प्लीज। 2 सेकंड का टाइम रहता है खड़ा होने के। आप बताइए, मेसोपोटामिया के बाद हम लोगों ने एक साम्राज्य पढ़ना शुरू किया जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इसलिए 3 महादेशों का साम्राज्य कहा गया। उसका नाम क्या? बैठ, चल तनु खड़ा हो। 3 महादेशों में फैला हुआ साम्राज्य जो था वह कौन सा साम्राज्य था? कंचन जी, कौन साम्राज्य था 3 महादेश में फैला? हाँ ठीक बोले, बोल। रोमन साम्राज्य। देखो तो लड़की लड़का है ना, देख के बोल दिया। वैसे ईमानदार हमर कितना अच्छा स्टूडेंट है, इसको संस्कार कर। देखो माने छुपल गई ना, बता दिल गई ना। अरे वो बेर से 1 घंटा से हम चिल्ला रहे हैं रोमन साम्राज्य 3 महादेशों का साम्राज्य। रोमन साम्राज्य 3 महादेश, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। बकलोल सके बता सब नहीं, स्टूडेंट का भी बता देता, मास्टर बता देता। चल आगे बढ़ो।
नंदनी अनिशा कराओ, अनिशा कराओ। रोमन साम्राज्य का पहला राजा कौन था? अगस्टस। अगस्टस। रोमन साम्राज्य में एक और राजा हुआ, उसका नाम क्या था? डायो नहीं, डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन। नंदनी कराओ। नंदनी, डायोक्लेशियन ने रोमन साम्राज्य के विस्तार के लिए, कुशल प्रबंधन के लिए, कुशल कह सकते हैं कि कुशल शासन व्यवस्था के लिए उसको कितने भागों में बांटा था? कौन कौन भाग था? पूर्वी पश्चिमी। एगो पूर्वी साम्राज्य, दूसरा हाँ सुनिए, एगो पोसाइल है। चल आप सुनिएगा। रोमन साम्राज्य के काल में ये जो था ना डायोक्लेशियन, कौन था बउआ? डायोक्लेशियन के काल में, समय में इजराइल में जो है सर्वप्रथम ईसाई धर्म की स्थापना हुआ। पूछता बउआ कि डायोक्लेशियन के समय सबसे पहले कौन धर्म का स्थापना हुआ? ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है बउआ? ईसा मसीह। कौन है उसके प्रवर्तक? ईसा। जरा मौसी के याद आवे। अरे सुबम्मा, मौसी के याद आवे। ठीक, कोई बात है ना? तो कहिए। चलो, ईसा मसीह। ईसा मसीह, ईसा मसीह बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लोग थे। ईसा मसीह जो धर्म चलाया गया, उसका धर्म ग्रंथ का नाम है बाइबल। क्या नाम है? क्या नाम है? भूख लगा। ईसा मसीह ने धर्म चलाया, उसका नाम क्या था? बाप रे बाप, बाइबल। क्रिश्चियन धर्म कौन? ईसाई धर्म। कौन धर्म? इंग्लिश में क्रिश्चियन। और उसमें एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबल। क्या नाम है? उसका पवित्र चिन्ह है क्रॉस। क्या है उसका पवित्र चिन्ह? आजकल लड़कियां भी ईसा मसीह वाला एगो पहनते हैं। है पहनने को? हाँ बउआ, तो डायोक्लेशियन। कौन क्लेशियन? कौन क्लेशियन? उसके शासन काल में कौन धर्म चला था बउआ? ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल। पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। और उनको सूली पे चढ़ा देगा था 33 ईसा पूर्व जेरूशलेम। कहाँ पे? क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि लोगों को अच्छे अच्छे बातें बताते थे, और राजा अगर जान जाए कि अच्छा अच्छा बातें बताते हैं तो हो सकता है कि लोग इसको मानेंगे, इसको राजा बना देगा। इसलिए राजा ने उसको क्या कर दिया? भगवान ने कहा वैसी मौत किसी को आए। डायोक्लेशियन ने कौन धर्म? देखिएगा बउआ, ये जो ईसा उस समय चला था, कौन धर्म? ईसाई धर्म। लेकिन डायोक्लेशियन नहीं चलाया था। डायोक्लेशियन इस धर्म का बड़ा विरोध किया, समझा? क्या कि हम ईसा मसीह को नहीं जानते, हम ईसाई को नहीं मानते, इसलिए तुमको भलाई इसी में है कि तुम इस धर्म को छोड़ो या भागो। कौन कहा? डायोक्लेशियन। तो पूछेगा कि डायोक्लेशियन के काल में कौन सा धर्म चला था बउआ? क्या डायोक्लेशियन इस धर्म का मानने वाला था कि विरोधी था? विरोधी था। और डायोक्लेशियन मूर्ति पूजा का भी विरोध करता था। कौन पूजा का? मूर्ति पूजा। ईसाई धर्म कहाँ पहुंच गया? भगत भगत चीन पहुंच। कहाँ पहुंच गया? चीन में यूरोप के साथ अच्छा, चीन में यूरोपियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। क्या नहीं किया जाता? एवं उन पर कई व्यापारिक प्रतिबंध थे। प्रारंभ में विदेशी लोग चीन के साथ चाय, रेशम की मिट्टी के बर्तन, देखो रेशम एवं मिट्टी के बर्तन खरीदते, परंतु बदले में चीनी लोग इनसे कुछ नहीं खरीदते। इससे व्यापारिक संतुलन क्या हो गया? चीन के पक्ष में नहीं था। चीन का काफी मात्रा में सोना चांदी प्राप्त होता था। मूर्ति पूजा का विरोध करता था कि नहीं डायोक्लेशियन? नहीं, मूर्ति पूजा का विरोधी था। मूर्ति पूजा का विरोधी था। ईसाई धर्म का जितना दमन करने की कोशिश की, उतना ही तेजी से क्या हो गया? फैलेगा कि रुकेगा? जिस चीज को जितना रोकोगे उतना क्या होगा? बेटी को जितना कोई घर में रहोगे उतने क्या करेगी?
भाग गई थी। इसलिए बेटी को कभी रोक के रखना चाहिए। नहीं बेटी को पूरा फ्री दे दो, जे करना है करो, जाओ, कोई नहीं, एकदम फ्री। अगर पूरा हाँ फ्री दे दो, अगर पूरा फ्री दे दोगे ना श्रुति जी, तो क्या होगा समझते हो? उसका अपना अक्ल चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अच्छा सोचो, अभी हमको कमाना पड़ता है तो हमारा अपना अक्ल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। अगर मेरे पापा श्री कमा के खूब देते तो हम ऐसे नहीं रहते हैं। नहीं हम 4 चक्का लेते हैं, बस कनु कनु उड़ले रहते। क्या अच्छे इंसान हम बन पाते? इसका मतलब यह है कि अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? अक्ल होना चाहिए। अपने जिम्मेदारी समझ में आनी चाहिए। तो हम लोगों को भी अब क्या कर देना चाहिए? जिम्मेदारी फ्री छोड़ देना। तो फ्री छोड़ दिया तुम लोग को? चलो फ्री छोड़ दिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।